अब हम सूरा अश-शम्स को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 91वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अश-शम्स यानी सूरज है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत और उसकी चुनाव की आजादी के बारे में एक बहुत ही गहरी और दमदार बात करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब इंसान अपनी असलियत और जिम्मेदारी को भूल चुका था। लोग ये नहीं समझते थे कि अल्लाह ने उन्हें अच्छाई और बुराई में फर्क करने की समझ दी है और अब उन्हें खुद ही अपने लिए रास्ता चुनना है। इस सूरत का मकसद इंसान को ये एहसास दिलाना था कि उसकी कामयाबी या नाकामयाबी उसके अपने हाथ में है और उसे अपने नफ्स, अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। इसमें समूद की कौम का किस्सा इसलिए बयान किया गया है ताकि लोग समझें कि जो लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं, उनका अंजाम कितना बुरा होता है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत अल्लाह की 7 बड़ी निशानियों की कसम से होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 1. सूरज की और उसकी चमक की कसम। ये दुनिया की रोशनी और ऊर्जा का स्रोत है। 2. चांद की कसम जब वह उसके पीछे आए। ये रात के अंधेरे में रोशनी और सुकून देता है। 3. दिन की कसम जब वह उसे, सूरज को, जाहिर करे। ये काम और मेहनत का वक्त है। 4. रात की कसम जब वह उसे ढांक ले। ये आराम और सोच विचार का वक्त है। 5. आसमान की कसम और उस खुदा की जिसने उसे बनाया। ये ब्रह्मांड की भव्यता की निशानी है। 6. जमीन की कसम और उस खुदा की जिसने उसे बिछाया। ये हमारा ठिकाना और जीने की जगह है। 7. एक जान, रूह की कसम और उस खुदा की जिसने उसे संवारा। ये इंसान की पैदाइश और उसकी शक्ल की बात है। इन सारी कस्मों के बाद सूरत एक बहुत ही अहम बात कहती है, फिर उसे, इंसान को, उसकी बदकारी और परहेजगारी का इल्हाम, समझ दे दिया। यानी अल्लाह ने हर इंसान के दिल में ये समझदारी डाल दी है कि क्या गलत है और क्या सही। फिर सूरत इंसान के सामने 2 रास्ते रखती है और उसकी कामयाबी का राज बताती है। बेशक कामयाब वही हुआ जिसने उसे, अपने नफ्स को, पाक किया, और बेशक नाकाम वही हुआ जिसने उसे, अपने नफ्स को, गुनाह में डाल दिया। यानी जिस इंसान ने अपने दिल और रूह को गुनाहों से साफ रखा, वह कामयाब होगा, और जिसने उसे गुनाहों में डुबो दिया, वह बर्बाद होगा। इस बुनियादी सच्चाई को समझाने के बाद सूरत एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश करती है, समूद की कौम का किस्सा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया था। समूद कौम ने अपनी ज्यादती की वजह से पैगंबर की बात को झुठला दिया। उनकी सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई कि उन्होंने पैगंबर सालेह की निशानी, अल्लाह की ऊँटनी को काट डाला। ये उनकी सीमा पार करने और अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की निशानी थी। आखिर में सूरत बताती है कि अल्लाह ने उनके इस जुर्म की क्या सजा दी, तो उनके रब ने उन पर उनके गुनाह की वजह से तबाही बर्पा की और उन्हें बराबर कर दिया, और उसे अजाब के आने का कोई डर नहीं है। यानी अल्लाह ने एक भयानक चीख, सहा के जरिए उन सबको बर्बाद कर दिया और उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए यकीन दिलाती है कि हमारा रब बहुत ताकतवर है। दूसरा, ये सूरत हमें हमारी अपनी असलियत बताती है कि हमें अच्छे और बुरे की पहचान की ताकत दी गई है। तीसरा, ये सूरत हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि कामयाबी हमारे अपने हाथ में है। अगर हम अपने नफ्स को पाक रखेंगे तो कामयाब, और अगर उसे गंदा करेंगे तो नाकाम।
आखिर में ये सूरत हमें इतिहास से सबक लेने की तालीम देती है कि जो कौम अल्लाह की दी हुई समझ को ठुकराती है उसका अंजाम बर्बादी ही होता है। निष्कर्ष, सूरह अश-शम्स एक ऐसी सूरत है जो इंसान के दिल की गहराई में उतर जाती है। ये हमें बताती है कि हमारी रूह एक साफ शीशे की तरह है। अगर हम उसे गुनाहों की धूल से बचाकर रखेंगे तो वह चमकता रहेगा और हमें सही रास्ता दिखाता रहेगा। लेकिन अगर हम उसे गुनाहों की मैल से भर देंगे तो वह धुंधला जाएगा और हम गुमराह हो जाएंगे। इस सूरत को पढ़कर इंसान अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाता है। वो खुद से सवाल करता है कि कहीं वह भी तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा तो नहीं रहा। ये सूरत दिल को जगा देने वाली और इंसान को खुद अपना हिसाब करने पर उभारने वाली सूरत है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे आसपास की हर चीज, सूरज, चांद, आसमान, जमीन, सब हमारे रब की ताकत की गवाही दे रही है और हमें उसकी दी हुई समझ का सही इस्तेमाल करके ही अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है।